नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, आप सबके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर AWO TPO सबके लिए भी एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। और साथ ही इसमें आज हम लोग जानेंगे कि आखिर कितने परसेंट विदहेल्ड वाले बच्चों को साथी यहाँ पे SSC यानी कि स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने बुलाया था और कितने परसेंट जो अभ्यर्थी है वहां पे उपस्थिति हुए थे। साथ ही इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग चर्चित करेंगे। और इससे पहले साथी आपके रिजल्ट कब तक आ जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन में क्या आपके मार्क्स फिर काटे जाएंगे, जैसे आपके CPO में काटे गए थे, आपके SSC CGL में काटे गए थे। अर्थात साथी कहने का मतलब ये है कि आपका स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने ही उन दोनों का ही एग्जाम जो है ना कंडक्ट कराया था। और आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर AWO TPO उनका भी जो एग्जाम है कंडक्ट आपके स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने ही कराया था। तो साथ ही आपकी क्या इसमें भी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स को काटे जाएंगे। साथ ही बहुत सारे ऐसे जब नॉर्मलाइजेशन की बात आती है तो जो जो मेल और चाहे फीमेल हो भैया सब परेशान हो जाते हैं। भाई उन सबके दिमाग में ये चलने लगता है कि SSC CPO वाला हाल ना हो जाए और साथ ही आपके SSC CGL वाले हाल ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं क्या होगा साथी, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार चर्चित करेंगे। इससे पहले साथी अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हम नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। यार साथी यहाँ पे पूरा डिटेल से आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि कंपटीशन आपके क्या होंगे, हाई रहेंगे, लो रहेंगे, क्या सिलेक्शन होगा नहीं होगा। भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ड्राइवर में, AWO TPO में, ऑल पोस्ट में क्या सिचुएशन रहने वाला है आज के भैया जो अपडेट के हिसाब से। तो अगर हम लोग बात करेंगे भाई यहाँ पे दिल्ली पुलिस रिजल्ट से रिलेटेड भी बात करेंगे इस पे कि आखिर रिजल्ट में कब तक आ जाएगा और क्या देरी रही है। पहले अगर हम लोग बात करेंगे साथ ही यहाँ पे कि दिल्ली पुलिस विदहेल्ड में 60% बच्चे क्लियर हुए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आपको SSC ने यानी कि स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने 100% में से ना आपके 60% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको बुलाया था। 60% अभ्यर्थियों के पास विदहेल्ड नोटिस को भेजा था उसने स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने। अब साथ ही इसमें यह हुआ कि इनमें से आपके 40% अभ्यर्थियों ने वहां पे नहीं पहुंचा। 40% अभ्यर्थी साथी जो विदहेल्ड वाले थे, विदहेल्ड वाले जो थे साथी आपके 40% अभ्यर्थियों ने विदहेल्ड वाले नहीं पहुंचे वहां पे। तो अब सोचिए ना कि बाई द वे मान लीजिए कि 20% अभ्यर्थियों ने वहां पे पहुंच भी गए हैं तो भाई 20% ही अभ्यर्थियों ने पहुंचे हैं। बाकी आपके इन 40% अभ्यर्थियों के पास तो सिलेक्शन आपका ही होगा। किसका सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन आपका ही होगा। यानी कि अब जो सिलेक्शन का चांस और है ना कि बढ़ चुका है। अब थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा हौसला बना के आप जो आपके जितने भी यहाँ पे 60% वाले व्यक्ति जो थे आपको जैसे स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने इन सभी साथी को बुलाया था, अर्थात 100 में से 60% ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको विदहेल्ड नोटिस भेजा था। तो उनमें से भी भैया आपके यहाँ पे 40% अभ्यर्थियों ने वहां पे पहुंचे ही नहीं। समझ लीजिए कि वो 15 लाख वाला स्कीम वाले स्टूडेंट्स थे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ये 40% वहां पे वो व्यक्ति गए ही नहीं। जो नहीं गया समझ लीजिए कि वो पूरे पैसे दे के पूरा स्कैम करके भैया उसका एग्जाम हुआ था, ठीक है। चाहे वो 10,000 दे, 5,000 दे, 2,000 दे, 1,000 दे, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो 10 लाख दे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मतलब किस चीज से भैया कि वो वहां पे पहुंचा ही नहीं। वो वहां पे नहीं पहुंचा, चाहे वो कितना दूर का भाई बंदा क्यों ना हो, लेकिन वो पहुंचना चाहिए, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचा। तो साथ ही यहाँ पे आपके जहां पे 40% अभ्यर्थी है वहां पे सिलेक्शन आपका होगा। किसका होगा भाई? सिलेक्शन आपका होगा। और बहुत बढ़िया मौका है इस बार के ईयर्स का 2025 और 26 का, ठीक है। तो आप सब थोड़ा सा हौसले बना लेना, थोड़ा सा अपने अंदर ये कर लेना कि मुझे सिलेक्शन लेना है और ऐसा मौका हमें जिंदगी में पहली बार मिला है और आगे भी नहीं मिल पाएगा। तो भैया यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो व्यक्ति 40,000 वाले हैं 7 साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए भूल जाएं कि भैया आपके कभी एग्जाम होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, AWO हो, चाहे TPO मजिस्ट्रेट कोई भी हो, भैया 7 साल के लिए तो आप भूल ही जाना। 7 साल भैया आपके एग्जाम नहीं होंगे, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। बाय द वे आपकी एज उसमें खत्म हो जाते हैं तो आप तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। तो ऐसा है साथी कि आपके ऐसे ही आपको देखने में लग रहा है कि आपके जो कटअप होंगे पूरे ऐसे डाउन जाएगा, ठीक है। कटअप जो होगा आपको पूरे ऐसे डाउन जाएंगे, ठीक है भाई।
अब आता है यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि एसएससी नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स कम करेगी, साथ ही यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट है कि भैया यहाँ पे सीपीओ में भी हुआ, सीपीओ में भी हो गया, सीजीएल में भी हो चुका, अर्थात एसएससी इसके एग्जाम को कंडक्ट कराती है। और आपके दिल्ली पुलिस में, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस का भी जो एग्जाम है साथी आपकी स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने ही कराता है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे प्यारे भाई बहन हैं कि उनके मन में ये डाउट चल रहा है कि क्या हम लोगों के भी एग्जाम में ऐसा होगा। तो क्यों नहीं होगा भाई, जब आपके एग्जाम में, जब यहाँ पे स्टेट सिलेक्शन कमीशन जितना भी एग्जाम कराया है उनमें नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स काटे गए हैं। भैया सीजीएल में आपके जानते हैं 15, 16, 18, 19 मार्क्स काटे गए हैं। अब सोचिए पहली बार ऐसा 21 परसेंटाइल वाला भाई ये हाल चल रहा था उसमें, लेकिन पूरे बाद जो धांधलीबाजी हुई है ना, तो इसको देख के लगता है कि भैया शायद आपके मार्क्स तो कटेंगे ही, मार्क्स तो कटेंगे ही आपके नॉर्मलाइजेशन में, ये तो फिक्स है। चाहे वो 2 नंबर कटे, 4 नंबर कटे, 5 नंबर कटे। फिर साथ ही अब ये तो पता चलेगा शिफ्ट वाइज, अगर आप सब कौन से शिफ्ट से ये भेज देते हो तो भाई ऐसे डेटा पता कुछ चल जाएगा कि आपके मार्क्स शिफ्ट वाइज आपके मार्क्स को काटे जाएंगे। ठीक है, तो भाई ऐसे अगर आप कमेंट में बता सकते हो तब तो ठीक है। आप संपर्क भी कर सकते हो हमसे, आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप करोगे। अगर अपना पूरा डिटेल्स बताओगे तब तो कोई बात नहीं भैया, पूरे अच्छे तरीके से आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन जो भाई दूर दरार के अभ्यर्थी हैं जो कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई वो कमेंट ही करके बताएंगे, कमेंट ही करके उनको कुछ भी पूछना होगा, चाहे कुछ भी जानना होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपको कमेंट करना पड़ेगा अगर आपको अपने विचार को जानना है, व्यतीत करना है हमारे यहाँ, और उसके बारे में कुछ जानना है कि भैया आपके भी मार्क्स कटेंगे या फिर कैसे क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, पूरा डिटेल्स आपको दिया जाएगा। वो भी एनालिसिस करने के बाद देखिए, जो व्यक्ति आ रहा है भाई उसका ये पता तो चल ही जा रहा है कि भैया तुम फिजिकल की तैयारी करो या फिर किसी और वैकेंसी की तैयारी करो, लेकिन कोई आएगा ही नहीं, कोई कमेंट ही नहीं करेगा साथी, तो उसको कैसे पता चलेगा, वो जान ही नहीं पाएगा कि भाई अगली वैकेंसी का हम तैयारी करें या फिर। अब आपको पता है ना कि आपके यूपी होमगार्ड के 25, 26, 27 से ही एग्जाम है, क्या पता यहाँ के भी अभ्यर्थियों ने दिल्ली पुलिस के एग्जाम दिए होंगे। उसके बाद से आपके एसएससी जीडी का है, जो ऑल इंडिया अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया है और उन सभी साथी का सिलेक्शन होगा। और क्या पता साथी वो भी आपके अंदर एक होगा कि भाई एसएससी जीडी का भी एग्जाम देना है और अभी तक आपने पेंडिंग में होंगे। भाई ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि भाई उनको अभी ये भी पेंडिंग में है कि किसका तैयारी करे या फिर करे कि नहीं करे, कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, तो भैया ये सब जानने के लिए आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, नहीं तो आपको हमसे संपर्क करना होगा। विधिवत अगर आपको देखा जाएगा तो खुद ही बता दिया जाएगा कि भैया आप अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहो तो भाई कर सकते हो, या फिर इसमें सिलेक्शन हो जाओगे तो आप इसी में भाई फिजिकल की तैयारी करो। ठीक है, बहुत सारी ऐसे बातें हैं इसमें। तो भाई यहाँ पे आपके नॉर्मलाइजेशन तो होंगे और ठीक ही ठाक नॉर्मलाइजेशन भी हो चुका है, आपके 19 मार्क्स बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन डर भी ये है कि साथ ही आपके किसी शिफ्ट में भी आपके मार्क्स को काटे जाएंगे, और वो कौन सा शिफ्ट होगा वही कमेंट करने के बाद ही पता चल पाएगा। तो इससे पहले साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, पूरा डेटा आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे साथी ये जो होगा आपके कहत से आपके 5 से 7 नंबर काटे जाएंगे, 5 से 7 नंबर तक काटे जाएंगे, क्योंकि साथ ही इसमें आपके 15, 16, 18 लास्ट 19 मार्क्स काटे गए थे आपके एसएससी सीजीएल का। चाहे तो आप जाके देख सकते हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है, और चाहे अभ्यर्थियों से भी पूछ सकते हैं कांटेक्ट करके क्या भाई कैसे आपके मार्क्स को काटे गए थे। ठीक है, तो अब आता है साथी बात यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और भी बात आता है कि रिजल्ट अभी कितना तैयार हुआ। भैया आपके रिजल्ट पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं, पूरे तरीके से आपके जो रिजल्ट है तैयार हो चुके हैं। जो वैकेंसी है साथी आपके इसमें इंक्रीज होंगे, इसमें वैकेंसी आपके इंक्रीज होंगे आल पोस्ट का भाई। ठीक है, आल पोस्ट का वैकेंसी इंक्रीज होंगे यानी कि बढ़ाए जाएंगे। पहले आपके साथी यहाँ पे थे आपके 7565 वैकेंसी थे। ठीक है, कुछ करके भैया यहाँ पे आपको 7201 कर दिए गए। टोटल आपके साथी यहाँ पे 8760 वैकेंसी थी ना, 8760 वैकेंसी।
अब साथी ये प्लस होके, अब ये साथी देखिए इसमें आपके, अब इसमें किसी भी पोस्ट का बढ़ाया जाएगा, किस पोस्ट का घटाया जाएगा, वो भी डेटा आपको मिल जाएगा बहुत जल्द ही। लेकिन ऑल पोस्ट का कुछ ना कुछ इंक्रीज होंगी, किसी में आपके जो पोस्ट है घट जाएंगे, किसी में आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन साथ ही अभी पूरा फिक्स डेटा नहीं समझ में आ रहा है कि कितना कितना वैकेंसी बढ़ेंगी, कितने कितने वैकेंसी को काटे जाएंगे। ठीक है, तो साथ ही ये भी आपके हो रहे हैं, इसी वजह से आपके जो रिजल्ट है पूरे तरीके से तैयार तो है, लेकिन उसे रिलीज नहीं किया जा रहा है, और साथ ही वो भी बहुत जल्द ही होगा। और जब तक आपके जो है ना पोस्ट का सुझाव नहीं हो जाता भैया, उस पर पूरा बढ़िया तरीके से एक्शन नहीं लिया जाता कि भाई इसको कितना बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, और एग्जाम भी हो गया है, तो एग्जाम होने के बाद भाई पोस्ट को बढ़ाना बहुत रेयर केस होता है, और लेकिन बहुत अजीब सा होता है। तो भैया स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने ये ठान लिया है कि भाई मुझे पोस्ट को बढ़ाना ही है, चाहे वो 9,000 कर दे या फिर उसे घटा के कम कर दे। देखिए ऐसा होगा कि इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी बढ़ेंगी, किसी में ज्यादा बढ़ेगा, किसी में कम बढ़ेगा। जिसमें आपके नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा बच्चे होंगे उसमें अलग तरीके से आपके पोस्ट को बढ़ाए जाएंगे, जिसमें कम बच्चे होंगे उसमें अलग तरीके से पोस्ट को बढ़ाए जाएंगे, चाहे फिर घटाए जाएंगे। ऐसे करके आपके भाई पोस्ट को बढ़ाया जाएगा और घटाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बदलाव देखने को मिलेगा इस बार के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, एडब्ल्यूओ हो, चाहे टीपीओ हो, भैया बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे। और रही बात आती यहाँ पे, अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे मेन टॉपिक आपके सामने है कि एसएससी ने विदहेल्ड में बच्चे से क्या सवाल किया। भाई सीधे जवाब स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने ये कहा बच्चों से कि आखिर ये बताओ कि कितने पैसे देके आखिर अपना एग्जाम किए हो, कितने पैसे देके आप ये सब काम किए हो। हर बच्चे से ये पूछता रहा स्टेट सिलेक्शन कमीशन, हर बच्चे से ये सवाल उसका रहा कि भाई यही हमें पूछना है कि आखिर कितने पैसा देके तुम एग्जाम को किए हो क्लियर। ठीक है, यहाँ पे 100 मार्क्स आ रहे थे, 100 मार्क्स आ रहे थे, किसी का 100 आया था, किसी का 98 आया था, किसी का 99 आया था। तो भैया ऐसे में कोई भी चौंक जाएगा, ऐसे में कोई भी पागल हो जाएगा कि भाई कौन से शेर है, कहाँ के ये शेर है सब। भाई जीके जीएस का सवाल ऐसे होते हैं कि माथा पचीसी हो जाती है, उसमें हाथ नहीं लगते हाथ में, है ना। बहुत अजीब तरीके का हो गया है इसमें। भाई हम पहली बार ऐसे देख रहे हैं कि 3 पुलिसकर्मी भी ऐसे हैं जो आपके पेपर को लीक कराने में शामिल है, और बाकी 16 लोग, पूरा टोटल मिला के 16 अभ्यर्थी हो रहे हैं। अभ्यर्थी नहीं भाई, इसमें अभ्यर्थियों को तो हाथ है ही, लेकिन 16 बाहरी आदमी ऐसे हैं जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, एडब्ल्यूओ और टीपीओ के रिजल्ट को थोड़ा सा मतलब पेपर को लीक करा के रिजल्ट को लेट कराए हैं। यही सब है साथी। तो आपके रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएंगे, आप बहुत बेसब्र से इंतजार में भी, और हम भी बहुत बेसब्र से इंतजार में हैं आप सबके रिजल्ट के लिए। मेरे साथ ही आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन इससे पहले साथी आपके रिजल्ट बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि देखिए आप अपने फिजिकल की तैयारी करें। भाई रिजल्ट जिसका आना है वो तो आएगा ही, जिसका बढ़िया मार्क्स हुआ है भाई वो तो ठीक है कि हमारा रिजल्ट आएगा। अपने फिजिकल की तैयारी करना, क्योंकि देखिए फिजिकल के लिए समय बहुत कम दिया जाएगा। फिजिकल के लिए जो होंगे आपके समय 7 से 8 दिन होंगे, और 6 मिनट में 1600 आपको क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा रेयर होता है आपके फिजिकल दिल्ली पुलिस में। तो आप अपने फिजिकल की भैया प्रोसेस बना के चलना कि मुझे ऐसे ही करना है, इतने में ही हमें क्लियर करना है अपने फिजिकल की। आपके 3 फीट 9 इंच और आपके 14 फीट जल्दी पूरा नहीं होते हैं, जल्दी बहुत बहुत कम ही ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पूरा कर पाते हैं और सिलेक्शन ले पाते हैं। तो आप अपने फिजिकल पे बहुत सारा ध्यान देना भैया, और अपने बहुत सारा ख्याल रखना। प्यारे साथियों बाय बाय, टेक केयर। लेकिन देखिए भैया बहुत जल्द ही रिजल्ट आएगा, और जैसे ही रिजल्ट आएगा आप सबको सूचित किया जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, जय हिंद, जय भारत।